देखो, अगर आज कोई छोड़ के जा रहा हो ना, तो उसे रोकना नहीं चाहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष। देखो आज, अगर कोई भी आदमी मेरी लाइफ से जा रहा है, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकूँगा। अब मैंने ये बहुत सारी रील देखी जिनमें कहा जाता है ना कि आदमी को अटैचमेंट नहीं करना चाहिए, मतलब मोह। और जब भगवत गीता पढ़ी उसके अंदर भी यही लिखा हुआ था कि आदमी को मोह नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पे दिमाग के अंदर ये चीज़ें बहुत सारा दिमाग के अंदर कि मोह क्या होता है, ये मोह क्या होता है, प्रेम क्या होता है। तो यही सारी बातें आज मैं करने वाला हूँ आपके साथ। अब देखो, जो बातें मुझे स्पेशल बनाती हैं उनको मैं थोड़े टाइम के बाद करता हूँ सबसे पहले। अब फिर 1 साल पहले चलता हूँ मैं। अब 1 साल पहले का मैं बहुत ज़्यादा ज़िक्र करता हूँ क्योंकि उसी टाइम पे चीज़ें बहुत ख़राब हुई। चलो थोड़ा ओपन होके बातें करता हूँ आपसे। जब हार्ट ब्रेक हुआ, तो उस टाइम पे इतना पेन कि आज मेरे को 13 से 14 महीने हो चुके हैं। और कहीं न कहीं जाकर अब चीज़ें धीरे-धीरे सेटल होती आ रही है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। तो वो जो फेज़ था ना, उसमें इतना पागल हुआ हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। और जब ये भगवद गीता है, तब से मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ। तो भगवद गीता में कान्हा जी ने क्या कहा कि आदमी को मोह नहीं करना चाहिए, मतलब किसी से अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। तो कुछ समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में अटैचमेंट क्या हो रहा है, मोह क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी। लेकिन अब चीज़ें अलग हो गई। अगर आज कोई लड़की मेरी लाइफ से जा रही है, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकता। ये बात ही किया था ना मैंने। अब देखो, आज अगर कोई भी रिश्ता बनता है, मतलब कोई एक मेरा दोस्त था, तो मेरी सबसे पहला पिलर मेरा यही होता है कि ये बंदा खुश रहे बस। अगर आज कोई भी आज मेरी लाइफ में आ रहा है, मतलब एक लड़की है, वो आज मेरी लाइफ में आई और वो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ये खुश रहे बस। अब इससे अगला पिलर तो ये होगा कि ट्रस्ट, लेकिन मेन पिलर मेरा ये है कि ये आदमी खुश रहना चाहिए। तो अगर आज वो मेरे को छोड़ रही है, तो क्या चीज़ें मिसिंग हुई? मतलब कहीं न कहीं वो खुश नहीं है, तो मैं अगर ये देखूँगा इसको मैं रोक लूँ, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ या फिर मेरे को दर्द कैसे होगा? बिल्कुल, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कोई भी बंदा आज मेरे साथ रहे। कोई मेरा दोस्त है, एक लड़का था, उसके साथ मेरी पहले काफ़ी लड़ाई हुई, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। तो जब आज वो खुशी नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा? अगर आज कोई एक लड़की मेरे साथ रिलेशन में है और उसको कोई और लड़का पसंद आ गया, तो मतलब क्या उसको वहाँ से खुशी मिल रही है ना? और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी कि ये लड़की खुश रहे। तो अगर आज वो किसी और के साथ खुश है, तो कोई बात नहीं। हाँ, दर्द बहुत ज़्यादा हुआ। देखो, ऐसा नहीं होता कि आदमी जब किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट होता है ना, तो बहुत ज़्यादा पेन, बहुत देखो वो चीज़ें तो हो गई। लेकिन कोई हेट करना या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि मेरे तो पहला यही है ना, पहली प्रायोरिटी मेरी ये है कि यार ये बंदा खुश रहे जहाँ पे रहे। अगर आज कोई मेरे से धीरे-धीरे दूर जा रहा है, उसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मेरी बहुत सारी गलती हो। तो आज अगर कोई दूर जा रहा है, अब देखो 1 मिनट इन बातों को मैं यहीं रोकता हूँ और आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ सबसे पहले कि अगर आज भी मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी, तो मेरे को माफ़ करना। लेकिन मेरा इंटेंट एक्चुअल में किसी को हर्ट करने का नहीं है। और देखो क्या पता वो अपने अच्छे फ्यूचर के लिए मेरे से दूर हो रही हो। उसको कुछ अपनी लाइफ में अच्छा काम करना है, तो हो सके तब भी जाए। अब देखो, आज मैं ये चीज़ें ये नहीं बता रहा, अगर किसी के साथ ये चीज़ें हो गई है, तो उसको मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करो, आप वो करो, नहीं। मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं दे रहा। मैं सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि मेरी लाइफ का अब एक ही गोल है। आज अगर कोई एक लड़का भी अगर मेरा दोस्त बनता है, तो मेरा फर्स्ट पिलर यही होता है कि यार ये सामने वाला बंदा खुश रहे कैसे भी। अब अगर वो मेरे से कल को दूर भी हो गया और मैं कहीं उसको हँसता देखूँ, तो मेरे को दर्द नहीं होगा, क्योंकि मेरा पिलर यही था पहला कि ये बंदा जहाँ भी है, बस खुश रहे। तो ये चीज़ें अब मेरे को थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाने की मेरा फर्स्ट पिलर यही है। अब देखो, उससे आगे तो एक पिलर होता है ट्रस्ट का, कि एक बंदा जो मेरे साथ खुश है, वो मैं उस पर ट्रस्ट करूँ। लेकिन वो चीज़ें तो अभी सिर्फ़ फैमिली के साथ है। बट पहला पिलर अगर ये होगा किसी का कि यार आज मेरे साथ कोई भी आ रहा है, ये कहते हैं ना, जो बंदा एक्चुअली में ट्रू लव करता है, तो जो सामने वाला पार्टनर होता है उसका, अगर वो उसको चीट भी करेगा, तो एक ही बात बोलेगा कि यार कोई बात नहीं, तू खुश रह। ये बातें तो मैंने बहुत सुना है, इंस्टाग्राम पे भी सुना है और रियल में भी सुना है। जब कोई एक्चुअल में ट्रू लव करता है, उसके साथ कुछ भी बुरा होता है, तो वो बंदा एक इमोशनली मैच्योर होता है, मतलब कि जो बंदा ये कह रहा है कि यार कोई बात नहीं, जो तूने किया ठीक है, बस तू जहाँ भी है खुश रहे, भगवान तुझे खुश रखे। तो यही तो अब मेरे लाइफ का भी यही एम बन गया कि आज, और सच में अब मेरे को कोई ज़्यादा, देखो पेन तो होगा ही। कोई भी आज रिश्ता है, कुछ भी चीज़ें मिसमैच हो रही है ना, अगर आज कोई एक मेरा दोस्त है, 2 साल से उसके साथ रहा हूँ मैं, और वो आज दूर हो रहा है मेरे से, हो सकता है मेरी गलती से, तो फिर मेरे को दर्द तो होगा, लेकिन उसको मैं रोक नहीं सकता। तो यही चीज़ें कान्हा जी ने कही है
कि आप देखो एक प्रेम होता है, मोह। अब कान्हा जी के बारे में थोड़ी बातें करता हूँ। प्रेम क्या होता है? प्रेम में आज़ाद होता है, मोह आदमी को बाँधता है। अब अगर आज मैं किसी से प्रेम करता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के रखूँ। और सच बोलूँ तो ये बात कहीं न कहीं अप्लाई हो नहीं पाती। अगर आज मैं किसी से ट्रू लव करता हूँ या कुछ भी, तो मेरे को एक्चुअली उसको कंट्रोल करने का मन करेगा और सच में करूँगा मैं, कि यहाँ मत जा, ये मत कर, वो मत कर, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका ओवर ओवर केयर होता है आदमी। बट कान्हा जी तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जिसे आप प्रेम करते हो उसे आप जाने दो, उसे आप आज़ाद करो। और भी पता नहीं ऐसी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, तो बस पूछो, उनकी तो कुछ बात ही अलग है। देखो आज मैं आपसे ज़्यादा बातें तो कर नहीं पाया, लेकिन यही आज मेरे को आपको अपने बारे में एक छोटा-सा एक यही बात बतानी थी कि अगर आज कोई भी आदमी मेरी लाइफ़ में आ रहा है, तो मेरा फर्स्ट इंटेंट यही है, अगर कोई भी आदमी, मेरे को उससे कुछ नहीं चाहिए, ना मेरे को कोई मतलब है। मेरा पहली चीज़ ये है कि यार सामने वाला बंदा खुश रहे। अब हो सकता है कि उसकी खुशी के लिए उसको छोड़ना पड़े, तो एक्चुअली उसको छोड़ दूँगा मैं। क्योंकि आज मैं अपने मज़े के लिए किसी के साथ रह रहा हूँ, या कुछ भी मेरे को हँसी मिल रही है, लेकिन सामने वाला बंदा हर्ट हो रहा है, तो वो चीज़ें गलत है। वो मेरे को अवॉइड करनी चाहिए, तो वो चीज़ें मैं अवॉइड कर रहा हूँ। किसी को मैं अपने एन्जॉयमेंट के लिए टॉक्सिसिटी में नहीं फँसा सकता। अब मेरे को नहीं पता मैं आपसे क्या बातें कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से अंदर से शांत नहीं हूँ। थोड़ा ऐसी हालत हो रही है, मैं खुद अंधेरे में हूँ और मैं रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ औरों को। बट ठीक है, जो भी है। मतलब ये चीज़ें सच में हो रही है कि मैं खुद फ़िलहाल अंधेरे में हूँ। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं बोल क्या रहा हूँ और कहना क्या चाहता हूँ और कह क्या रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता। लेकिन देखो आपसे अब यही पूछता हूँ कि आप फ़िलहाल क्या चीज़ें महसूस कर रहे हैं, मेरे को बताना ज़रूर। मेरी कोई कौन-सी बातें सही लगी, कौन-सी बातें गलत लगी और क्या मैं ठीक कर सकता हूँ, सब कुछ प्लीज़। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा फ़िलहाल कि मैं आपसे बातें क्या करूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ।